वेलकम टू सॉल्व स्फीयर। आज इस वीडियो में मैं सारे 6 मार्क क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ जो कि रिलेटेड हैं टूरिज्म चैप्टर से। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम नवंबर 2013 एंड आई थिंक इट्स गोना गो टिल 2019. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू व्हाट एक्सटेंट इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज टूरिज्म इन पाकिस्तान इन द 21st सेंचुरी? अब जो सदी आ रही है उसमें पाकिस्तान में टूरिज्म कैसे बढ़ाई जा सकती है? अब हम जनरल होते हैं, अगर कोई भी चीज़ को प्रमोट करना है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है मार्केटिंग। मैं मार्केटिंग करूँगा अक्रॉस द ग्लोब, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा पाकिस्तान की ब्यूटी के बारे में, पाकिस्तान की अट्रैक्शंस के बारे में, तो बहुत सारे लोग विज़िट करेंगे। दैट्स वन पॉइंट. उसके बाद क्या हो सकता है? अब कोई भी एक मसला सोचें, क्या मसला है? डिफॉरेस्टेशन हो रही है टूरिस्ट एरियाज़ में। उसके अलावा जब टूरिस्ट आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह फेंकते हैं, गंदगी करते हैं। तो अगर उस सब को हटा दिया जाए, डिफॉरेस्टेशन को रोक दिया जाए, तो उससे मेरी सीनिक ब्यूटी बरकरार रहेगी और टूरिस्ट और से और आएंगे। ये हो गया। उसके अलावा मैं ये कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में एक मसला है सिक्योरिटी का। जैसे कि अभी पाकिस्तान में जो टूरिस्ट नहीं आते या फिर इवेंट्स नहीं होते, मसला क्या है? सिक्योरिटी का। क्योंकि बाहर से आने वाले लोग डरते हैं। पाकिस्तान को चाहिए अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। इसके अलावा जो है फैसिलिटीज़ जो हैं वो बेटर प्रोवाइड करें, होटल ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। इससे क्या होगा, और लोग अट्रैक्ट होंगे। ये सब आ जाएगा कैसे पॉसिबिलिटीज़ में। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स में। जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है पहले कि टू व्हाट एक्सटेंट में आप पहले पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, फिर प्रॉब्लम्स बताते हैं। प्रॉब्लम्स में मेरे मसले क्या हैं? भाई सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे जो है हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग टूरिस्ट एरियाज़, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं और हमारे पास इतना है नहीं, हमने ज़्यादातर लोन्स लिया हुआ है। उसके अलावा गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्या? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए एग्रीकल्चरल नीड्स को मीट करने के लिए। उसके अलावा जो है कभी कभार पेंडेमिक आ जाता है, जैसे अभी आया था 21st सेंचुरी में कोविड-19। उसकी वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये आ जाते हैं मेरे प्रॉब्लम्स। अब मैं इन्हें लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, आप इन्हें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 6 मार्क में एग्जाम्पल ज़रूरी है। एग्जाम्पल कैसे देंगे? किसी भी एक टूरिस्ट एरियाज़ का नाम लिख दें, ऐसा कुछ भी कर दें। सो आई एम राइटिंग डाउन द पॉइंट्स, जस्ट वेट। सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वो सब मैंने नोट डाउन कर लिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग टू व्यूज़। अब ये व्यूज़ वाला क्वेश्चन है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि उसके बाद आपकी स्क्रीन पे शो होंगी मेरी प्रीवियस वीडियोज़, और अगर आप उन पर क्लिक करेंगे और इन्हें देखेंगे तो आपको व्यू वाले क्वेश्चन बेहतर समझ में आएंगे। So let's start solving this question. Tourism is one of the world's fastest growing industries. More attraction and facilities for tourists must be built to help Pakistan develop. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट में वो हमसे कह रहे हैं कि टूरिस्ट की जो अट्रैक्शंस और फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान डेवलप हो सके। अब इस स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करना है? आपको बताना है कि इसका फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा क्या होगा? इससे जो है मेरी इकॉनमी बेहतर होगी। इकॉनमी बेहतर कैसे होगी? फ़ॉरेन एक्सचेंज आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो बाहर से आ रहे हैं वो डिफरेंट करेंसीज लाएंगे, डॉलर लाएंगे, पाउंड लाएंगे। उसके अलावा वो यहाँ ख़र्च करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स वगैरह ख़रीदेंगे। तो ये सब हो जाएगा। अब काउंटर क्या होगा इसका? अब आ जाते हैं मसला क्या है। अब जैसे अगर मैं फैसिलिटीज़ और अट्रैक्शंस बेहतर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग करता हूँ और होटल्स खोलता हूँ, उसके लिए क्या चाहिए होगा? कैपिटल। अब मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है, क्योंकि मुझे बाकी सेक्टर्स में जैसे हमने डिस्कस किया खर्च करना होता है। सो ये हो गया हमारा एक व्यू। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट व्यू। टूरिस्ट फैसिलिटीज़ मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टूरिस्ट विल डैमेज आवर कल्चर एंड कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि टूरिस्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको लिमिट कर देने चाहिए। बिल्कुल ही ऑपोजिट व्यू। क्यों? क्योंकि वो जो हमारे कल्चर ख़राब कर रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहा है, यानी पॉल्यूशन कर रहा है। तो आप इसको बता दें, एक्सप्लेन कर दें फर्दर कैसे उस कल्चर ख़राब हो रहा है। बाहर वाले जो आते हैं वो अपना कल्चर लेके आते हैं, उसकी वजह से जो है
मसला होता है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन किस तरह हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स चाहिए होती हैं, वो जो हैं और पॉल्यूशन करती हैं। उसके अलावा जो है वो कचरा फेंकते हैं टूरिस्ट, वो करते हैं, उसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन होती है, पानी में कचरा फेंकते हैं, वाटर पॉल्यूशन होती है। ये सब आप लिख दें। काउंटर पे आ जाते हैं, इसका काउंटर कैसे होगा। देखो, अगर मैं फैसिलिटीज़ सारी बंद कर दूंगा, टूरिज़्म इंडस्ट्री अपनी तबाह कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, तो जो लोग एम्प्लॉयड हैं, काफ़ी ज़्यादा जो लोगों का सेक्टर है वो एम्प्लॉयड है टूरिज़्म इंडस्ट्री में, उनका क्या होगा, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उसकी वजह से लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स ख़राब हो जाएंगे। तो ये सब मसला आएगा। अब मैं किसी भी एक व्यू को सपोर्ट करता हूँ, मैं सपोर्ट करूँगा व्यू ए को। आप चाहें तो व्यू बी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। व्यू बी को सपोर्ट करेंगे तो ये कह सकते हैं आपकी सीजनल इनकम है, इसलिए इतना फ़ायदा नहीं है, और बाकी सेक्टर्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह जो कि हमारे परमानेंट वो हैं, उनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। या फिर आप ए को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो आप ये लिखें कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, मेरी इकॉनमी बेहतर होती है। ये सब पॉइंट्स आप लिखते हैं। अब मैं सारे पॉइंट्स जो हैं वो सम अप करके लिख लेता हूँ, और फिर आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। ये सब पॉइंट्स मैंने लिख लिए, आप देख लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7, रीड द टू फॉलोइंग रिव्यूज अबाउट द पॉसिबिलिटीज फॉर टूरिज्म इन सिंध प्रोविंस। अब यहाँ पर्टिकुलरली सिंध की बात हो रही है। होटल्स एंड टूरिस्ट रिजॉर्ट्स नीड टू बी डेवलप्ड अलॉन्ग सिंध कोस्ट टू ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड बूस्ट द इकॉनमी। अब सिंध कोस्ट में आप कराची वाला पार्ट आ जाता है, इंडस डेल्टा आ जाता है, यहाँ सब पे इम्प्रूव किया जाए तो फॉरेन एक्सचेंज और आएगा। अब आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज मेरे पास कैसे आएगा। भाई, जब वो यहाँ आएंगे, होटल्स वगैरह में रहेंगे, तो फ़ॉरेन करेंसी को ख़र्च करेंगे, या फिर जो है वो हमारे यहाँ के एक्सचेंज पे जाके अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे, उससे हमारे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज आएगा। इट्स मोर लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। वो आप यहाँ पे वही लिख सकते हैं, काउंटर में वही पॉइंट लिख सकते हैं जो हमने पहले लिखा कि हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेट्स मूव ऑन टू बी। द कोस्टल एरिया ऑफ सिंध कैन नॉट सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, देयर कुड बी नेगेटिव इफेक्ट्स फ्रॉम टूरिज्म। वही पिछले वाले पॉइंट्स लिख लें कि वाटर पोल्यूशन होगी, कचरा फेंकेंगे यहाँ पे। उसके अलावा जो है जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सोशल इफ़ेक्ट्स आएंगे, वहाँ बाहर का कल्चर यहाँ आएगा, उसके और नुकसान होंगे। ये सब पॉइंट्स आज लिख देंगे आप, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में लिख देंगे। अब पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या आएगा, यहाँ पे आपको इसके एज अ काउंटर लिखना है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये आएगा कि मेरे सिंध कोस्ट के अलॉन्ग जो रूरल एरियाज़ हैं, कोई भी एक एग्जांपल दे दे, केटी बंदर, वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उससे जो है उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बेहतर होगा। उसके अलावा कंट्री की जीडीपी बेहतर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। तो कंक्लूजन में वही लिख, कुछ भी किसी भी एक स्टेटमेंट को सपोर्ट कर दीजिए। अगर आप बी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वही जैसे हमने डिस्कस किया, सीजनल इनकम है और वो सिर्फ समर्स के दौरान ही चलेगा, विंटर्स के अलॉन्ग इतना नहीं होगा। उसके अलावा एक अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि टूरिज़म जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगा, उस वजह से भी हमारी इकॉनमी बूस्ट होगी। तो ये सब लिख दीजिए, मैं फिर पॉइंट्स आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूँ, फिर आप उन्हें पढ़ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये सब आप पॉइंट्स देख सकते हैं, दे आर मोर लाइक जस्ट द प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इंटरलिंक्ड थे। टूरिज़म के ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, टूरिज़म के एडवांटेज डिसएडवांटेज पे। सो अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 6 मार्क क्वेश्चन। Tourism is an important and growing activity in Pakistan, contributing 7.4% to the GDP in 2017. अब वो फ़ायदा बता रहे टूरिज़म का। To what extent is further development of Pakistan's tourism industry possible? ये वाला क्वेश्चन अभी हमने पहले ये इट्स जस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन 1, तो रिपीट हुआ है, तो वही पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं पॉइंट्स लिस्ट डाउन नहीं करूँगा, आई एम जस्ट गोना वर्बली एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। सो इट इंक्लूड्स वही वाले पॉइंट्स की मार्केटिंग करें, एडवर्टाइजिंग करें ताकि ग्लोबली कस्टमर्स आएँ, आई मीन टूरिस्ट आएँ। उसके अलावा जो है अपनी बेहतर स्ट्रेटजीज़ लाएँ, जैसे कि वो डिफॉरेस्टेशन को कम करें। उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स खोलें। उसके अलावा फैसिलिटीज़ बेहतर प्रोवाइड करें, अपनी सिक्योरिटी को अच्छा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। अब पॉसिबिलिटीज़ क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इतनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास है नहीं,
उसके अलावा जो है गवर्नमेंट का इतना इंटरेस्ट नहीं है। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके अलावा अक्सर पेंडेमिक्स आ जाते हैं जिनकी वजह से, जैसे अभी डेंगू आया था, उसके बाद फिर कोविड आया। इस वजह से जो है पाकिस्तान की टूरिज़्म जो है अफेक्टेड है। तो ये सब पॉइंट्स हम प्रीवियस ईयर डिस्कस कर चुके हैं। होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और ये थे सारे क्वेश्चंस जितने भी थे बिटवीन 2013 टू 2019, 6 मार्क क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू टूरिज़्म। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहे होंगे 6 मार्क, वो आई मीन मेरी प्रीवियस वीडियोस, उनमें मैंने व्यू वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। और अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको व्यूज़ वाले क्वेश्चंस बेहतर समझ में आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाई है सारे क्वेश्चंस को एक साथ जमा करने में विच आर रिलेटेड टू टूरिज़्म। सो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल to get further videos related to this topic. Thank you very much.